हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस। व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या है? किसी भी व्यक्ति के सोचने व समझने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, वो किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से उस चीज को समझ रहा है, उसको उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि के ऊपर हमारे साइकोलॉजिस्ट ने काफी थ्योरीज दी है। उसमें हम फर्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे चार्ल्स स्पीयरमैन जी फैक्टर थ्योरी। चार्ल्स स्पीयरमैन जी ने अपनी जी फैक्टर थ्योरी को 1904 में दिया है। इनके सिद्धांत के अनुसार इंसान की बुद्धि किसी एक चीज से नहीं बनी है, बल्कि इसमें दो मुख्य कारक काम करते हैं, G factor and S factor. G factor general intelligence and the S factor is specific intelligence. General intelligence we can say सामान्य बुद्धि and the specific intelligence is विशिष्ट बुद्धि। चार्ल्स स्पीयरमैन जी की G factor थ्योरी को हम टू इंटेलिजेंस थ्योरी भी बोलते हैं। स्पीयरमैन जी के अनुसार वो कहते हैं कि बुद्धि जो है एक सामान्य योग्यता है। स्पीयरमैन जी कहते हैं कि बुद्धि, किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो उसकी एक सामान्य योग्यता है। उनके अनुसार बुद्धि को मापा भी जा सकता है और अंकों में अभिव्यक्त भी किया जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं उनके थ्योरी का सबसे फर्स्ट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड जी फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि। वो बोलते हैं कि यह क्षमता हर व्यक्ति में जन्मजात होती है। हर व्यक्ति जो जन्म ले रहा है उसके साथ ये क्षमता जरूर ही आती है, सामान्य बुद्धि। यह क्षमता जन्म से मिलती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, जैसे कि पढ़ना, सोचना, लिखना, निर्णय करना, किसी भी चीज का, उसमें जो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वो सामान्य बुद्धि होती है। जी फैक्टर, स्पीयरमैन जी कहते हैं कि जी फैक्टर जिसमें अधिक होता है, जिसकी सामान्य बुद्धि अधिक होती है, वह उतना ही सफल होता है। नेक्स्ट इज एस फैक्टर, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। वह क्षमता जो व्यक्ति अभ्यास से सीखता है, मीन्स के व्यक्ति की वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी जो वो किसी भी एक्सरसाइज से सीख रहा है, प्रैक्टिस से सीख रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। वो सीख के पैदा नहीं हुआ है, उस चीज को वो बाद में अभ्यास कर करके सीख रहा है। कोई भी व्यक्ति हर काम के लिए जो चीजें सीख रहा है तो उसकी जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है किसी भी व्यक्ति के लिए वो अलग अलग होती है। मान के चलिए कोई गाना सीख रहा है तो उसके लिए उसको अलग बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मीन्स स्पेसिफिक बुद्धि तो है, लेकिन उस चीज के लिए उसकी जो कंसेप्चुअलिटी होगी वो अलग प्रकार की होगी। डांस करना, उसको डांस के स्टेप सीखने पड़ेंगे। गणित के सवाल, मैथ्स प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व कर रहा है तो उसको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो सामान्य बुद्धि जो होती है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्पीयरमैन जी कहते हैं कि हर व्यक्ति में कई तरह के एस्पेक्टर होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने में अच्छा है वो डांस नहीं कर पा रहा है, या जो पढ़ने में अच्छा नहीं है वो डांस नहीं कर पा रहा है। मीन्स के अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो वो अच्छा सिंगर भी बन सकता है। अच्छा सिंगर जो है वो एक अच्छा क्रिकेटर भी बन सकता है कि उसको गाना भी अच्छा लगता है, उसको गेम खेलना भी अच्छा लगता है, उसको पढ़ना भी अच्छा लगता है, उसको डांस करना भी अच्छा लगता है। तो हर एक व्यक्ति में कई तरह के एस्पेक्ट होते हैं। विशिष्ट बुद्धि कई तरह की होती है। किसी भी व्यक्ति में सिर्फ एक तरह की विशिष्ट बुद्धि नहीं होती है, हर व्यक्ति में कई तरह की विशिष्ट बुद्धि पाई जाती है। स्पीयरमैन जी ने अपनी इस थ्योरी को खोजने के लिए फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल किया और उनके अनुसार उन्होंने अपनी थ्योरी में जो एनालिसिस किया था उसमें उन्होंने पाया कि जो हमारी टोटल इंटेलिजेंस होती है वो हमारे जी जनरल इंटेलिजेंस एंड एस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। मीन्स कि व्यक्ति की टोटल बुद्धि जो होती है, टोटल इंटेलिजेंस, वो इक्वल होती है जनरल प्लस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर। तो ये थे स्पीयरमैन जी की थ्योरी, नंबर 1 थ्योरी बुद्धि के ऊपर। नेक्स्ट इज लुइस एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, जो कि इन्होंने दिया था 1938 में। अब देखिए, थर्स्टन जी ये मानते हैं कि बुद्धि जो है सामान्य योग्यता नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि चार्ल्स स्पीयरमैन जी कहते हैं कि बुद्धि जो है एक सामान्य योग्यता है, लेकिन थर्स्टन जी कहते हैं कि एक सामान्य योग्यता नहीं है। इन्होंने जो है स्पीयरमैन जी के सिद्धांत को बिल्कुल गलत बताते हुए ये कहा कि बुद्धि एक सिंगल तत्व नहीं बल्कि 7 अलग अलग प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का एक समूह है जो एक दूसरे से स्वतंत्र है। किसी भी इंसान के अंदर केवल एक प्रकार की बुद्धि नहीं है, वो अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है। स्पेसिफिक बुद्धि है लेकिन वो अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है और जो एक दूसरे से स्वतंत्र है।
कोई भी व्यक्ति अपनी मन की आंखों से अगर चीजों को विजुअलाइज कर रहा है, मीन्स कि उसकी आंखें बंद हैं और वो अपने मन से सोचकर चीजों को विजुअलाइज कर रहा है, मन की आंखों को सोचकर विजुअलाइज करने की क्षमता अगर किसी व्यक्ति में है, तो वो बोला जाता है कि उसकी स्पेशल विजुअलाइजेशन है। मीन्स उसकी जो बुद्धि है वो स्पेशल विजुअलाइजेशन कहलाती है। शब्दों को, वाक्य को, विचारों को सही तरीके से समझने की क्षमता जब किसी के अंदर आ जाती है कि वो किसी भी वाक्य को, शब्द को बहुत अच्छे से समझ लेता है, गद्यांश को समझ लेता है, कठिन शब्दों के अर्थ को जान जाता है, तो वो जो बुद्धि इंसान के अंदर होती है, व्यक्ति के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड द वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। मीन्स के वर्बल शाब्दिक समझना, उसके शब्दों को, वाक्य को समझने का सही तरीका उसके अंदर होता है, वो बुद्धि उस व्यक्ति के अंदर होती है। गणित के सवाल को सटीकता के साथ और बहुत तेजी से सॉल्व कर देता है कि क्वेश्चन आया और उसने तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, तो उसकी जो बुद्धि कहलाती है उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कहलाती है। मीन्स कि उसका जो स्पेसिफिक बुद्धि है वो कौन से फैक्टर के अंदर आती है, योग्यता है उसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी, आंकिक योग्यता। सूचनाओं, नाम, तारीख को याद करने की क्षमता एसोसिएटिव मेमोरी कहलाती है। काफी बच्चे होते हैं जिनको अपने हिस्ट्री की डेट्स वगैरह याद नहीं होती हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्होंने एक बार अगर उसको पढ़ लिया कि हाँ वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था, वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था, गांधी जी कब आए थे, अंग्रेज कब आए थे, कब गए थे, उनको बिल्कुल सब कुछ याद रहता है। तो वो जो उनकी मेमोरी होती है वो होती है एसोसिएटिव मेमोरी। उसमें इंसान जो है इतिहास की तारीख, लोगों के नाम याद रखना, इस तरह की बुद्धि उन इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर होती। अब जैसे कोई 2 पिक्चर दे देते हैं, ठीक है, हमें बोला जाता है कि इन दोनों में कोई भी 10 अंतर ढूंढिए। देखिए नॉर्मली ये हमारे न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह की क्वेश्चंस आते रहते हैं, 2 आकृति दे देते हैं कि उनमें कोई 10-10 अंतर पहचानिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं देखते ही 10 के 10 अंतर बता देते हैं, लेकिन कुछ को थोड़ा टाइम लगता है। यानी कि किसी भी दृश्य की जानकारी को, अंतर को बहुत तेजी से पहचानने की क्षमता, जिसने बहुत तेजी से पहचाना है, तो उसके अंदर जो बुद्धि है वो परसेप्चुअल स्पीड है। मीन्स 2 तस्वीर के बीच वो अंतर बहुत जल्दी से ढूंढ लेता है। किसी दिए गए नियम, पैटर्न को निकालने की क्षमता, जिसे हम रीजनिंग करते हैं, उसमें 2, 4, 6 पैटर्न दे दिया कि अब नेक्स्ट पूछते हैं कि क्या आएगा, तो वो बहुत तेजी से उस रीजनिंग को सॉल्व कर देते हैं। तो जो उनके अंदर जो इंटेलिजेंस होती है, उस इंटेलिजेंस को बोला जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे नंबर सीरीज में 2, 4, 6 के अगले अंक को पहचानना, तो ये जो रीजनिंग बहुत तेजी से कर लेते हैं, उनके पास जो बुद्धि होती है वो इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इस सिद्धांत को ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। देखिए सारी जो एबिलिटीज होती है इंसान की वो ग्रुप वाइज डिवाइडेड होती हैं कि हर एक बच्चे के अंदर ये सभी प्राथमिक योग्यताएं होती हैं, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। थर्स्टन कहते हैं कि कोई मैथ्स में अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वर्बल में भी अच्छा हो, कि वो मैथ्स में अच्छा है तो लेकिन ये तो नहीं है कि वो शब्दों वाक्यों को भी बहुत अच्छे से पहचान रहा हो। तो अगर मैथ्स में कोई अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वो वर्बल कंसेप्चुअल भी उसका बहुत अच्छा हो, या उसकी परसेप्चुअल स्पीड भी अच्छी हो, ठीक है, या उसकी वर्ड फ्लुएंसी अच्छी हो, एसोसिएटिव मेमोरी अच्छी हो। इंसान की बुद्धि जो है वो हर किसी के अलग अलग हिसाब से होती है। तो आज की वीडियो में हमने इंटेलिजेंस को पढ़ा कि इंटेलिजेंस क्या होता है, कि इंटेलिजेंस है किसी भी व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता, उसकी बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के ऊपर काफी लोगों ने, काफी साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है, जिसमें हमने नंबर 1 पे पढ़ा था चार्ल्स स्पेरमैन जी का जी फैक्टर थ्योरी। उसमें उन्होंने बोला है कि हमारी जो व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस होती है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल जो होती है वो अपने जन्म से लेके आता है और स्पेसिफिक जो होती है वो अभ्यास से सीखता है। फिर हमने पढ़ा लुईस एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, जो कि उन्होंने 1938 में दिया था। चार्ल्स स्पेरमैन जी ने अपना जो थ्योरी दिया था वो 1904 में दिया। देखिए गाइस, इनका जो ईयर होता है वो बहुत जरूरी है आपको याद करना। क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं वो हमें नहीं पता होता है, तो हमें एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। लुईस एल थर्स्टन ने बोला कि बुद्धि जो है वो सामान्य योग्यता नहीं है, वो एक सिंगल तत्व को मिलाकर नहीं बनी है, बल्कि 7 अलग अलग प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का एक समूह है जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र है। उन्होंने अपनी थ्योरी में 7 प्राथमिक योग्यताओं के बारे में बात किया है, जिसमें वो बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति का वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, इंडक्टिव रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, स्पेशियल एंड एसोसिएटिव मेमोरी, ये सब की हर किसी के अंदर अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर्स, जिसपे से भर भर के क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट, कोई भी टेट उसमें जरूर ही आता है। काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तब नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।